Hi everyone, hope you are doing well. Welcome to the Vector Classes Learn, Fly and Explore, an online ground school for your aviation related queries and aviation related studies. So friends, I am Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation educator. So we are today back again in our important question series of our aviation meteorology. So हम cover करेंगे friends अपने important questions for our aviation meteorology exam. So let's start our session quickly. Let's do these questions. Okay guys, welcome. Right friends, so let's start our session. तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना द क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग कि relative humidity or relative humidity is not affected by temperature, is not affected by air expanding and contracting. C option we have does not change when water is added, and in D it is saying that changes when water is added even if the temperature is same. तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हमारे को समझना पड़ेगा कि relative humidity किसके ऊपर हमारी डिपेंड करती है, राइट? तो हम इसमें समझेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन वाटर कंटेंट। जो वाटर कंटेंट होता है उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इफ देयर इज इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन आवर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शन है, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इक्वल्स टू इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो से क्लियरली डिपेंड्स होता है चेंजेस व्हेन वाटर इज एडेड even if the temperature is same will affect your relative humidity. So D is the right answer here. So what happened to the temperature of saturated air mass when forced to descend? अब होता क्या है, when we compare our subsidence process in our saturated air mass और unsaturated air mass, तो आप देखेंगे in the saturated air mass जो हमारा moist air है it heat up less, okay, than dry because of latent heat released during condensation. इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा आपको। इसमें रहता क्या है, नेक्स्ट वी हैव इट हीट्स अप मोर देन ड्राई बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन। देखिए सबसे पहले आप समझिए, इसमें क्लियर कर लेता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये स्टेटमेंट थी सही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कंडेंसेशन की बात होगी, राइट? कंडेंसेशन इसमें नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी आप क्लियरली समझिए। हमारी एयर है डेट इज सब्सिडाइजिंग, ओके, डिसेंडिंग डाउन हो रही है, तो उसमें क्या होगा, इट विल वार्म अप ड्यू, क्यों होगी, ड्यू कंप्रेशन। कंप्रेशन की वजह से वार्म अप हो जाएगी। जब एयर वार्म अप हो रही है, स्पेशली इन केस ऑफ सैचुरेटेड एयर दैट हैज वाटर कंटेंट इन इट, मॉइस्ट एयर है, सो जो उसमें वाटर होगा, वाटर विल इवेपोरेट, राइट? तो कंडेंसेशन का तो यहाँ पर ये है ही नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन बना नहीं, राइट? नेक्स्ट वी हैव, अब आप ये समझिए कि जब इवेपोरेशन हो रही है तो इन इवेपोरेशन वी हैव रिलीज ऑफ लेटेंट हीट हमारी रिलीज होगी, ओके। जब हमारी लेटेंट हीट रिलीज होगी तो इट, इसकी वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा सैचुरेटेड एयर मास का, डेफिनेटली इट विल बी लोअर एज कम्पेयर टू आवर अनसैचुरेटेड एयर मास। तो इसमें हमारा आंसर बनेगा बी, इट हीट अप लेस देन आवर ड्राई बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। क्योंकि जब इवेपोरेशन होगी लेटेंट हीट विल बी रिलीज देयर and it will definitely lead to less heat up process, less temperature of our saturated air mass, right? So B is का right answer होगा friends, okay? And let's see next question है हमारा C। थोड़ा इसमें कलर चेंज करते हैं, राइट? एन एयरफील्ड हैज एन एलिवेशन ऑफ 540 फीट, ओके। हमारी एयरफील्ड की एलिवेशन कितनी है, 540 फीट्स, विद QNH ऑफ, हमने QNH देखना है 993 हमारा QNH है। एन एयरक्राफ्ट डिसेंड एंड लैंड एट एयरफील्ड विद 1013 हेक्टोपास्कल सेट, ओके। व्हाट विल बी द अल्टीमीटर रीडिंग ऑन लैंडिंग? अल्टीमीटर क्या रीड करेगा हमारे लैंडिंग में? तो सबसे पहले हमारे को प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना होगा। प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया हमारा, प्रेशर डिफरेंस इज ओवर 1013 माइनस 993, ओके फ्रेंड्स। सो दैट इज आवर 20 हेक्टोपास्कल, हमने निकाल दिया प्रेशर डिफरेंस हमारा। नेक्स्ट इज वी नीड टू कन्वर्ट दिस प्रेशर टू हाइट, ओके। कैसे करेंगे, हमारी कन्वर्जन यूनिट होती है दैट इज 26 फीट पर हेक्टोपास्कल, दैट इज इक्वल्स टू 30 भी हम ले लेते हैं इसको, लेकिन चलो अभी 27 लेते हैं राउंड ऑफ करने के लिए, जब हम कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे तो एट दैट टाइम। सो ये आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 540 फीट, ओके। अब आप ये देखिए, सिंस आवर अल्टीमीटर इज सेट टू बी हायर, ओके। अल्टीमीटर क्या है, अल्टीमीटर हमारा सेट हायर है देन आवर स्टैंडर्ड जो हमारा क्यूएनएस है, हमारा एंट्री से ये हायर है।
तो इट विल बी डेफिनेटली भी, क्या मैंने आपको बोला था कि जब आपका जो अल्टीमीटर का जो QNH है, अगर वो हायर रहा होगा, द QNH ऑफ इट, यहाँ देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इफ QNH इज हायर देन दिस, तो इट विल बी ऐड। अगर यहाँ पर ये लोअर होता, इफ सेटिंग इज अप्रॉक्स 990 होती, तो दैट टाइम दिस एलिवेशन जो हमने कैलकुलेट की, जो हमने हाइट कन्वर्ट किया है, प्रेशर डिफरेंस से हाइट में कन्वर्ट किया है, दैट शुड बी माइनस इन इट। ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा, दैट विल आवर एलिवेशन के साथ ये ऐड हो जाएगा, राइट। सो दैट विल बी और एलिवेशन कितनी थी हमारी, 540 फीट। ओके, 540 फीट प्लस 540 feet, this is 1080 feet, so 1080 feet is the what will be altimeter read on landing। okay, इसमें इतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये सिंपल ही है। आप समझिए कि जब आपने पहले आपने प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट किया इसमें, उसके बाद आपने कन्वर्जन यूनिट लगाई जो हमारी 27 फीट पर हेक्टोपास्कल का रहता है स्टैंडर्ड यूनिट, एंड उसको आप मल्टीप्लाई करके आपने फाइंड कर दिया, प्रेशर को आपने हाइट में कन्वर्ट कर दिया 540 फीट। अब आपने नेक्स्ट ये चेक करना है कि जो एयरक्राफ्ट डिसेंट एंड लैंड एयरफील्ड, जिस एयरफील्ड में आप लैंड करें विद जो आपका QNH सेट है 1013, वो जो आपके अर्लियर QNH है उससे ज़्यादा ही कम है, राइट, इट इज़ मोर देन इट, तो इट विल बी ऐड। ओके, ऐड ऑन हो जाएगा। सो ऐड ऑन हो गया, अगर ये लेस होता तो ये माइनस हो जाता, तो 540 प्लस 540 दैट इज 1080 फीट। ओके, ये हमारा इसका राइट आंसर आ गया, राइट। अगर यहाँ पर ऐसा होता, अगर यहाँ पर हमारा कितना होता फ्रेंड्स, मानिए आप 990 होता है या 980 होता है, तो क्या होना था हमारा 540 माइनस 540, 0 फीट हमारा आंसर आना था, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, देखते हैं हमारा 68 क्वेश्चन, that is what is the pressure altitude when is what is sorry when is the pressure altitude equal to your true altitude। pressure altitude कब हमारा equal होता है true altitude के, in our standard condition, जो हमारी ISA standard condition होती है, जो हमारी ISA standard condition है, if the atmosphere is following your ISA standard condition at that time your pressure altitude, आपका जो pressure altitude है, that will be equals to your true altitude। okay, what happen to the temperature of saturated air mass when descending। okay? what happened to the temperature of saturated air mass when descending, ये तो मेरे ख्याल से हमने अभी भी कवर किया था, आइडेंटिकल क्वेश्चन है, हीट अप लेस देन ड्राई बिकॉज ऑफ वेपरेशन, राइट। ये सिमिलर यही क्वेश्चन है हमारा, ये अर्लियर PYQs है हमारे जो DGC में पूछे गए, तभी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लेकिन सेम वही चीज़ पूछेगी, व्हाट वुड हैपन टू टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर मास व्हेन डिसेंडिंग। मैंने आपको पहले बताया था, लेटेंट हीट हमारी यहाँ पर रिलीज होएगी ड्यू इवेपोरेशन। सो उसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, उसकी वजह से हमारी इट विल हीटिंग अप लेस देन योर ड्राई एयर मास। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस देखते हैं हमारे एविएशन मेट्रोलॉजी में। फ्रेंड्स, सो और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव DALR। DALR का मतलब क्या होगा हमारा, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। सो जो हमारा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है, 1 मिनट फ्रेंड, राइट, जो हमारा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है, राइट, that is variable with time, fixed variable with latitude, variable with temperature। so in our stability chapter जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया था, हमने समझा था कि जो हमारा DALR है और जो saturated adiabatic lapse rate है, these are our fixed value, and ELR जो हमारा environmental lapse rate, that is variable। okay? तो ये क्या होगी, सिंपल हमारी फिक्स वैल्यू होगी। कितना होता है हमारा DLR होता है हमारा 1 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर। ओके, ये रहता है हमारा DLR की वैल्यू। और इसमें कितना आता है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। ओके, फीट में 10 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। SLR कितना था हमारा 0.5 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर, दैट इज आवर SALR, दिस इज आवर DALR। ओके, which of the following defines relative humidity। relative humidity का हमारा सिंपल फॉर्मूला था, दैट इज आवर ह्यूमिडिटी मिक्सिंग रेशियो अपॉन जो हमारे अपॉन सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, जो हमारे सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय आवर 100। ओके, लेट मी क्रॉस वेरीफाई द आंसर, राइट, इट्स राइट। HMR जो हमारा ह्यूमिडिटी मिक्सिंग रेशियो डिवाइडेड बाय सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो होता है, उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी डिफाइनिंग योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी व्हाट इज वाटर कंटेंट। ओके, वाटर कंटेंट जो हमारा रहता है
in atmosphere that defines relative humidity, right? Next is a winter day in northern Europe with a thick layer of stratocumulus and surface temperature 0 डिग्री सेल्सियस. You can expect, तो आप देख सकते हैं ये कौन सा केस बन गया, stratocumulus cloud है, तो they are a low level cloud, लो लेवल क्लाउड है. टेम्परेचर कितना है हमारा, टेम्परेचर इज सब सरफेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. तो कोल्डर एयर मास है, तो कोल्डर एयर मास में क्या होगा, हमारा एयर विल बी कॉम्पैक्ट. ओके, वो सब्सिडाइज करेगी. सो इसका आंसर क्लियरली क्या हो जाएगा हमारा कि वी विल हैविंग रिड्यूस विजिबिलिटी एंड लाइट आइसिंग, रिड्यूस विजिबिलिटी एंड लाइट आइसिंग इन क्लाउड. नेक्स्ट आप देखिए 73 क्वेश्चन है. इसके लिए आपको पता होना चाहिए, अपना टैफ रीड करना चाहिए, आना चाहिए. वॉलमेट आप लेक्चर से एक बार गो थ्रू करिएगा, वहाँ से आप अच्छे से आपको समझ आएगा. और टैफ क्या है हमारा, टर्मिनल एरोड्रोम फोरकास्ट. ओके, दिस इज आवर टैफ. एक चीज याद रखनी है, द टैफ हेयर इज आवर फोरकास्ट. ओके, क्या है ये हमारा फोरकास्ट है. एंड वॉलमेट क्या है, एक्चुअल कंडीशन, जो हमारी एक्चुअल कंडीशन है that is defined by our wallet. So TAF is issued from 13th of the day 0600, हमारा जो UTC टाइम है वहाँ से ये इशू डेट है इसकी. वैलिडिटी कितनी है 13 की, 07 कब से लेकर ये हमारा वैलिडिटी, आप देखिए इसकी वैलिडिटी है हमारी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वैलिडिटी है हमारी यहाँ पर 0700 से 1600 UTC. ओके, ये हमारी इस टैब की वैलिडिटी है. ओके, सो इसमें क्या है, वेरिएबल विंड्स है एंड 0 to 2 knots की, एंड कैब वॉक मतलब हमारी जो क्लाउड की जो विजिबिलिटी है डेट इज मोर देन आवर 10 किलोमीटर. तो 10 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हमारी विजिबिलिटी, तो वी डिफाइन इट आवर कैब वॉक सॉल्यूशन. ओके, 1 minute फ्रेंड्स. राइट फ्रेंड्स, सो सॉरी फॉर द पोज, लेट्स स्टार्ट अगेन. हम कहाँ थे, वी आर ऑन लास्ट क्वेश्चन, टैप और अपना वॉलमेट का क्वेश्चन हम देख रहे थे हमारा. सो हाँ, हमने वैलिडिटी फाइंड कर ली थी. तो वैलिडिटी हमारी कितनी थी, 0700 से 1600, जो हमने यहाँ से वैलिडिटी देख ली, 070 से 1600. तो यहाँ वेरिएबल था 0 to 2 knots और हमारा क्या वॉक था, राइट. सीलिंग हमारी जो क्लाउड विजिबिलिटी है दैट इज ओके, दैट इज 10 किलोमीटर और मोर. ओके, लेकिन अब क्या हुआ, वी हैव अ वॉलमेट, जो एक्चुअल वेदर कंडीशन है एट दैट टाइम 0920 पे. तो इट इज़ बिटवीन 0920, किसके बीच है हमारा, इस फेज के बीच आता है, राइट. सो जो ये टैप है इसी के अंदर ही ये एक्चुअल कंडीशन है, इट इज वॉलमेट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर इट, इसी टाइम जोन है. सो इसमें क्या होगा, आप देखिए सीवियर गस्टिंग विंड हो रही है हमारे 20 नॉट से, गस्टिंग विंड फॉर 40 नॉट्स गस्ट हो रही विंड. ब्रोकन है 5000 पे, हमारा सीबी क्लाउड से हमारे ओवरकास्ट हो गया 9000 पे. एंड टेम्परेचर में हम कह रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म आ रहा है. तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि कंडीशन जस्ट टर्न आउट टू बी मच मोर वॉलेटाइल देन ओरिजिनली फोरकास्ट. क्या होगी, जो हमारी फोरकास्ट थी उससे कंडीशन अब क्या होगी, वॉलेटाइल होगी एंड ओरिजिनली फोरकास्ट से. देन और ओरिजिनली जो फोरकास्ट था उससे अब कंडीशन काफी वॉलेटाइल हो गया, राइट. यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म, सीबी क्लाउड एंड गस्टिंग विंड देयर. सो डी विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, let's move on to our next questions. Right friends, so let's see our next question. तो इसमें क्या बोल रहा है, आप देखिए सबसे पहले कि what will be the position of polar front depression in 24 hours time assuming the usual path of movement of, जो usual path होता है movement of polar front depression. ओके, तो usual path आप समझिए according to aviation, according, हम दूसरा पेन लेते हैं इसके लिए. According to aviation thumb rule, इसका जो पाथ होगा डेट विल बी पैरेलल टू वार्म फ्रंट. ओके, जो वार्म फ्रंट है उसके ये पैरेलल रहेगा, राइट. हमारा जो पोलर फ्रंट डिप्रेशन का यूजुअल पाथ रहेगा. सबसे पहले आप समझिए कि पोलर फ्रंट डिप्रेशन किसका पार्ट है. पोलर फ्रंट डिप्रेशन इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लो प्रेशर सिस्टम. डिप्रेशन इज लिंक्ड टू अवर लो प्रेशर सिस्टम. अब इसमें हमें सबसे पहले जब अगर हमारे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वी नीड टू आइडेंटिफाई, हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेयर इज आवर कोल्ड फ्रंट. सबसे पहले आप कोल्ड फ्रंट देखिए, तो ये जो आप लाइन देखिए, दिस लाइन, this region is defined as our cold front. Okay, this is a symbol of our cold front. ये हमारा cold front डिफाइन होता है ऐसे.
सो ये जो आप डाउनवर्ड आप देख रहे हैं मूवमेंट, डेट इज डिफाइनिंग ये जो 1 से यहाँ से देखिए आप 20 डिग्री की तरफ हमारा जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, डेट इज योर कोल्ड फ्रंट। ओके फ्रेंड्स, सो हेयर दिस डिफाइन जो हमारे 0 डिग्री की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट है, डेट इज योर वार्म फ्रंट। ओके, ये हमारा क्या आ गया, वार्म फ्रंट, राइट। अब इसके बीच क्या आ गया फ्रेंड्स, ये इसके बीच आ गया ये हमारा फ्रेंड्स, डेट इज आवर वार्म सेक्टर। ओके, बिटवीन कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट। तो हमने क्या समझा था हम रूल, इट विल बी फॉलोइंग द पाथ पैरेलल टू अवर वार्म फ्रंट। ओके, तो ये है हमारा वार्म फ्रंट का पाथ। ओके, ये हमारा वार्म फ्रंट का पाथ है। लेकिन आप ये देखिए, अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। सो अब हमने इससे समझ लिया कि ऑप्शन कैन बी और बी और वो सी, लेकिन आपने ये समझना है इट इज सेइंग 24 आवर पीरियड। सो जब ये यहाँ से इसकी मूवमेंट हो रही होगी, सो एट रीचिंग द सेकेंड, ड्यू टू शॉर्टर ड्यूरेशन मूवमेंट तो ये रहेगी, लेकिन इट विल बी टाइम ऑफ 6 to 12 आवर्स, जहाँ पर हमारा पोलर फ्रंट डिप्रेशन रीच करेगा, इट विल बी 6 to 12 आवर्स, राइट। बट हेयर वी हैव अ टाइम ऑफ 24 आवर्स, तो थर्ड इज अ राइट आंसर, वेयर 24 आवर्स टाइम पे हमारा पोलर फ्रंट डिप्रेशन विल बी, वी कैन फाइंड द पोजिशन ऑफ इट। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड इसमें, राइट आंसर विल बी सी। यहाँ पर ये सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 6 to 12 आवर्स ड्यूरेशन पे हमारा यहाँ पर जो हमारा पोलर फ्रंट होगा, दैट विल बी एट दिस पोजीशन। ओके, एंड यहाँ पर हमारा 24 आवर्स पे ये रीच करेगा, इट विल बी मूवमेंट विल बी पैरेलल टू अवर वार्म फ्रंट, जो ये हमारा मूवमेंट है उससे ये पैरेलल रहेगा, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सो लेट्स सी मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे। सो फर्स्ट इज आवर द हेरमेटन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ विंड, ये क्या होती है, ड्राई डस्टी विंड्स। ओके, यूजुअली हम कहाँ इसको ब्लो होते देखते हैं, वी फाइंड इट ओवर आवर सहारा डेजर्ट रीजन, जो हमारा सहारा डेजर्ट रीजन है वहाँ पर हमारे को ये हेरमेटन विंड्स मिलती है। एंड यूजुअली इन्फ्लुएंस बाय आवर ट्रेड विंड्स, जो हमारी ट्रेड विंड्स होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, ये उसके इन्फ्लुएंस में ब्लो करती है। सो अब अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि राइट आंसर विल बी द बी, ए नॉर्थ ईस्ट विंड ओवर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका बिटवीन नवंबर से अप्रैल, जिसकी वजह से क्या होता है, विजिबिलिटी विल रिड्यूस विद द डस्ट। ओके, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन एयरक्राफ्ट आइसिंग। जो आपकी एयरक्राफ्ट आइसिंग है उसका ग्रेटेस्ट इफेक्ट, उसके जो फैक्टर है, विच फैक्टर डिफाइन इट मोस्ट, जिस फैक्टर से सबसे ज़्यादा फैक्टर रहेगा एयरक्राफ्ट आइसिंग का ऑन आवर एयरक्राफ्ट, दैट इज आवर क्लाउड टेम्परेचर। ओके, and the droplet size, because we have studied that there are different types of cloud, whether it is a warm cloud or it is a cold cloud, it will definitely be defining the fact of aircraft icing which we will be encountering. Okay, and next will be our droplet size, where we can have also, super good water droplets which are of a larger size, जिसकी वजह से हमारा जो icing effect है वो definitely वो it will be severe icing effect। जो हमारे लार्ज जो हमारे सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, दैट विल बी causing the severe effect of aircraft icing as compared to our small water जो ड्रॉप्स होते हैं, जो डिपेंड करता है, राइट। So definitely the droplet size it will be impacting and defining how much greater effect we will be observing of the aircraft icing on our aircraft, right? Next, which we have, in which of the following region does polar maritime air originate? जो हमारा polar maritime है, जो polar maritime हमारा region है, that is our this one, east of Greenland, right? East of Greenland is a region जहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, polar maritime air हमारी originate होगी, right? So let's see more questions, और question देख लेते हैं हमारे, तो थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे इन आवर एविएशन मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव और जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ सिगवेस्ट, जो हमारा सिग्निफिकेंट वेदर चार्ट है उसकी वैलिडिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, इट इज क्लियरली डिफाइंड, आप जो पढ़ेंगे वहाँ पर हमारा क्लियरली डिफाइंड है, एंड आई हैव आल्सो कवर्ड इन आवर लेक्चर, दैट इज आवर 6 आवर्स की हमारी वैलिडिटी रहती है ऑफ आवर सिग्निफिकेंट वेदर चार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन रूट फ्रॉम लंदन टू बॉम्बे, लंदन टू बॉम्बे आप आ रहे हैं, राइट, London to Bombay आप आ रहे हैं, so this is our westerly side, this is our easterly, right? Which feature would you most like to encounter between 30 degree and 50 degree east? So 30 degree east and 50 degree east हमारा कौन सा रीजन आता है, that is our region of
सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यहाँ पर हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमारी ब्लो करती है, राइट। एंड जेट स्ट्रीम्स होती है हमारी जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ब्लो करती है। सो इसमें हम क्या आंसर देख सकते हैं? आंसर विल बी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इन एक्सेस ऑफ 90 नॉट्स। हमारे को यहाँ एक्सेस ऑफ 90 नॉट्स में क्या मिलेगी? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मिलेगी। मैंने ये क्रॉस वेरीफाई भी किया, कई जगह जो हमारे ऑफिशियल अनऑफिशियल है वहाँ पर वेरिएबल विंड्स लेस देन 30 नॉट्स में आंसर है, but as I cross check it, so B is the most accurate answer for it, where subtropical jet stream is blowing in excess of 90 knots. Okay, where it is the ITCZ in July. तो जुलाई का सीजन है, मतलब जो जुलाई का मंथ है दैट इज सीजनल, इन विच आप देखिए दैट इज ट्रांजिशनिंग, हम ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम समर से, अपना जो समर सीजन है हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, तो उसके बिगनिंग हुआ है। सो एट दैट टाइम हमारा जो ओवरऑल टेम्परेचर है दैट विल बी वार्मर वार्मर रहेगा। सो यूजुअली ये कहाँ पर लाइक करेगा? जो दैट विल बी इन द 10 to 30 डिग्री नॉर्थ ओवर वेस्ट अफ्रीका, जो 10 to 30 डिग्री नॉर्थ ओवर वेस्ट अफ्रीका, वहाँ पर आप इसकी लोकेशन देखेंगे ओवर ITCZ, राइट। दिस इज क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इक्वेटोरियल रीजन के पास ही रहेगा, ये इक्वेटोरियल रीजन के पास ही रहेगा, बिकॉज ITCZ जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द ओवरऑल हीटिंग एंड इंसुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड कन्वर्जेंस प्रोसेस रहते हैं, लो फॉर्म होता है यहाँ पर, ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स एंड साइक्लोनिक एक्टिविटीज आर मोस्ट प्रोन इन दिस ITCZ zone, usually lies near to the equator regions. The temperature, warmer temperatures we need for the ITCZ zone. Okay, so this was all the important questions in our aviation meteorology. Hope आपको अच्छे से क्लियर हो गया। सो अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड हमने अपने जितने भी इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस वी ट्राई टू कवर इट आउट। आप एक बार इसको गो थ्रू करिए, लेक्चर समझिए अच्छे से, डेफिनेटली यू विल क्लियरिंग योर DAGC एविएशन मेट्रोलॉजी एग्जाम with the flying colors. So, thank you guys.